प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रासिस्टर्नल इंजेक्शन। अब हम बात करते हैं इंट्रासिस्टर्न इंजेक्शन। इंट्रासिस्टर्नल इंजेक्शन ये क्या होता है? जनरली दीज आर गिवन इनटू द सर्वाइकल नर्व, है ना। ये जो रहते हैं सर्वाइकल नर्व, है ना, यूज्ड फॉर सीएफएफ डायग्नोस्टिक पर्पस। ये जो होते हैं बहुत कम यूज किए जाते हैं, बट सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये इंजेक्शन इंट्रासिस्टर्नल जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड सर्वाइकल नर्व में दिए जाते हैं। दीज आर गिवन इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड सर्वाइकल नर्व। ठीक है, जनरली ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए ही यूज किए जाते हैं। फिर होता है पैराड्यूरल इंजेक्शन। पेरिड्यूरल इंजेक्शन। पेरिड्यूरल इंजेक्शन, ठीक है। पैराड्यूरल इंजेक्शन जो होते हैं ये ड्यूरा मैटर और इनर एस्पेक्ट ऑफ वर्टिब्रा के बीच में दिया जाता है। ये जनरली एक एनेस्थीसिया है, जो भी स्पाइनल, ये भी एक एनेस्थीसिया ही है। एक तरीके से हम इसको पर्सन को अनकॉन्शियस करने के लिए स्टेज में दिया जाता है। देन हम बात करते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन की। ठीक है, ये हमारी बोन्स में दिया जाता है। जो जॉइंट पेन्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए एंड ऑफ द बोन्स एंड एक जॉइंट्स, है ना, इसमें दिया जाता है, ताकि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जो एजेड पर्सन्स रहते हैं, उनके जो ये घुटने दर्द होते हैं, देन उनको क्या होता है लुब्रिकेट करने के लिए जो हमारा इंजेक्शंस होते हैं, पैरेंटल प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनको क्या होता है एक ऐसा फ्लूइड रहता है, उसको लुब्रिकेट करने के लिए जॉइंट्स को हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इंट्रासेरेब्रल। इसके बाद होता है इंट्रासेरेब्रल, मीन्स जो हमारे ब्रेन में दिया जाता है एट द सेरिब्रम। सेरिब्रम जो हमारे किसमें दिया जाता है? ब्रेन, सेरिब्रम ब्रेन का एक पार्ट होता है जो हमारे सेरिब्रम में दिया जाता है। ठीक है, सेरिब्रम। जो हेड इंजरीज होती हैं उनके लिए ये इंजेक्शन काफी इफेक्टिव होता है, ताकि उनको जल्दी से जल्दी उनको रिलीफ प्रोवाइड हो। नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट की हमें पैरेंटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। मीन्स दैट इट कंटेन्स व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स टू मेक द पैरेंटल प्रोडक्ट। सो जनरल रिक्वायरमेंट, व्हीकल्स मीन्स होता है हमारा सॉल्यूशन, जो भी लिक्विड हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो वाटर हो, बफर हो, पीएच सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो सकता है। व्हीकल्स मीन्स हमारा जो डाइल्यूएंट सब्सटेंस है उसको हम यूज करते हैं। देन हम व्हीकल की बात करते हैं टोनिसिटी कंट्रीब्यूटर। एज वी नो पैरेंटल प्रोडक्ट जो हैं हमारे, उनका मेन रीजन क्या है? हमें आइसोटोनिसिटी मेंटेन होनी चाहिए, ताकि जब वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाए तो हमारी नर्व्स को कोई भी इफेक्ट ना हो। तो वो कब इम्पोर्टेंट होगा, वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा टोनिसिटी कंट्रीब्यूटर से, यानी टोनिसिटी एडजस्टर से। नाउ हम बात करते हैं एडिटिव्स की। एडिटिव्स, ठीक है, एडिटिव्स वो चीज होती है जो अदर देन हम यूज करते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव है, बहुत सी सॉलिड कंटेनर्स में बहुत अलग अलग चीजों को हम प्रोवाइड करते हैं, बट हमारे पेरेंटल्स में भी एडिटिव्स जैसे प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल रहे, है ना। टोनिसिटी यूज करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं ना। इसके बाद होता है कंटेनर एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। कंटेनर्स एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जो हमारे इमल्शंस रहते हैं उनकी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मेन चीज क्या होता है, जो हमारा किस टाइप का सॉल्यूशन है। मेन चीज क्या है कि हमारा किस टाइप का सॉल्यूशन है, क्या वो हमारा इमल्शन फॉर्म में बनना है, क्या हमारा सस्पेंशन फॉर्म में बनना है, क्या हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में बनना है। अगर हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में बनेगा तो वो क्या होगा, हमारा लिक्विड वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कुछ इमल्शन में बनेगा तो उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालना है, और सस्पेंशन में बनेगा तो सस्पेंडिंग एजेंट का यूज करना है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स वी यूज्ड, जैसे वाटर, पीएच सॉल्यूशन और बफर।
हम अब थोड़ा सा डीपली में पढ़ेंगे ताकि हमको ज़्यादा से पता चल सके कि हमारे व्हीकल्स में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और क्या प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए, ताकि हमको ये पता रहे कि हमें किस तरीके से प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है, व्हीकल्स जो होता है, इन एडिशन सॉलिड शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटेंट यूजिंग एडिटिव्स डिफरेंट वेरियस टाइप, दैट मीन्स वाटर, पीएच बफर एंड पीएच सॉल्यूशन एंड बफर। नाउ हम उसमें स्टेबलाइजर यूज करते हैं। नेक्स्ट सेकंड चीज, फर्स्ट होता है हमारा व्हीकल्स, दूसरा होता है हमारा स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर जो हम यूज करते हैं वो होता है जनरल चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं और EDTA यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? चिलेटिंग एजेंट और EDTA यूज करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग मीन्स हम जनरली स्टेबलाइजर जो यूज करते हैं वो क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड है, ड्रग कंपाउंड है और जो हमारी प्रिपरेशन है, ठीक है, उसको स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। तो हम स्टेबिलिटी किससे मेंटेन करते हैं? चिलेटिंग एजेंट से यूज करते हैं और EDTA से यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं वेटिंग एजेंट यूज करते हैं पार्टिकल साइज को मेंटेन करने के लिए। 280 होता है, सॉर्बिटॉल होता है, ट्राइओलिएट होता है। सस्पेंडिंग एजेंट जैसे अभी बताया था कि अगर हमने सस्पेंशन बनाया तो उसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज करेंगे। सस्पेंडिंग एजेंट जो होते हैं वो होती है अकेशिया, जिलेटिन एक्सेट्रा, ये सब चीजें हमारे सस्पेंडिंग एजेंट में होती है। बफरिंग एजेंट की बात करते हैं। बफरिंग एजेंट जनरली यूज टू मेंटेन द इंटेंडेड पीएच, मींस हमारा जो बफरिंग एजेंट है हम उसके लिए पेरेंटल फॉर्मुलेशन में इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपना पीएच को मेंटेन कर सकें। वो होते हैं एसीटोन, फॉर एग्जांपल साइट्रेट, फॉस्फेट एंड मेनी मोर। नाउ हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो हमारे ड्रग्स रहती हैं, ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग रहती हैं, ठीक है, तो उनको ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेटिव को अवॉइड करने के लिए, ऑक्सीडेशन डिग्रेडेटिव को अवॉइड करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं टू अवॉइड द ऑक्सीजन डिग्रेडेशन। इसमें हम जो यूज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं, EDTA यूज करते हैं और एसीटोन यूज करते हैं। नाउ हमारी जो ड्रग है हमने पहले पढ़ा था, इट शुड बी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब्स फ्री, पायरोजन फ्री। तो हम उनको पायरोजन फ्री कैसे बनाएंगे, है ना? हमको एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करने हैं ताकि हम अपने एंटी माइक्रोबियल यूज करके मल्टीपल पैकेजिंग को अवॉइड, प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोब्स, उसमें हम जनरली यूज करते हैं फिनॉल एंड क्लोरम ब्यूटॉल। ये हम दो प्रोडक्ट जनरली यूज करते हैं एंटी माइक्रोबियल में। नेक्स्ट जो मेन हमने पढ़ा था आइसोटोनिसिटी, है ना, वर्ड पढ़ा था हमने स्टार्टिंग से। पैरेंटल प्रोडक्ट में हमें आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करना है। आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ टोनिसिटी कंट्रीब्यूटर्स हमने पढ़े थे कि हम उनको फॉर्मुलेशन में यूज करेंगे। सो हम सबसे पहला कौन सा लिखते हैं? NaCl, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड एंड बोरेक्स। ये एक तरीके का आइसोटोनिक मैनेजर होता है, ठीक है। डिटरमाइन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हम जनरली क्या कर सकते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं हम उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारे जो होते हैं आइसोटोनिसिटी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, मीन्स सोडियम क्लोराइड, बोरेक्स और भी बहुत सारे होते हैं जो डिफरेंट फॉर्मुलेशन में हम यूज करते हैं। देन कंटेनर एंड क्लोजर ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट, कंटेनर एंड क्लोजर ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट्स। जैसे हमने पढ़ा है सॉलिड डोसेज फॉर्म में कि हमारे जो मेन कंटेनर्स और क्लोजर्स या जो स्ट्रिप्स होती हैं, ब्लिस्टर पैकेजिंग, नॉर्मल स्ट्रिप, तो वो अलग अलग होती हैं। वैसे ही हमारे पैरेंटल प्रोडक्ट्स में जो कंटेनर एंड क्लोजर यूज किए जाते हैं वो भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और उनमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे ही उनमें इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो मेंटेन रहे,
इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मेंटेन रहे, है ना। हमारा जो कंटेनर है वो कैसा होना चाहिए, स्टेराइल एंड पायरोजन फ्री होना चाहिए। इट शुड आल्सो बी एन अट्रैक्टिव, हाँ अब जब हमको मार्केट में उसको लॉन्च करना है तो इट शुड बी एन अट्रैक्टिव, इट शुड नॉट रिएक्ट विद द प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है, हमने हमारी बॉटल्स में पेरेंटल प्रोडक्ट को डाला और वो रिएक्ट कर जाता है, वो अपना कलर चेंज कर लेता है, ऑर्डर चेंज कर लेता है, क्यों, क्योंकि वो रिएक्टिव हो जाता है हमारे प्रोडक्ट से, वो हो जाता है, ठीक है। जनरली इसमें हम ग्लास, प्लास्टिक, रबर मटेरियल्स, है ना, ये सब हम यूज करते हैं। इसमें जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं, नेक्स्ट पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन प्रोडक्ट यूज करते हैं, पॉलीइथाइलिन और प्रोपाइलिन प्रोडक्ट यूज करते हैं, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा किसी से रिएक्ट ना करे और हमें जो अच्छी सी पैकेजिंग प्रोवाइड करे। नेक्स्ट नाउ हमने क्या पढ़ा था कि हम प्रीफॉर्मुलेशन स्टडीज करते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट की। प्रीफॉर्मुलेशन स्टडी जो होती है ये जनरली डिटरमाइन करती है बोथ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग with the goal producing the large number of products should be stable, safe and generally the efficacy. It should be establish the physico-chemical properties of new drug moiety। जो हमारा नया ड्रग बन रहा है कोई भी, ठीक है, वो नया ड्रग की जो मोइटी है, ठीक है, उसकी हमें पहले से ही प्रॉपर्टीज हम पता करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें जब फाइनल स्टेज तक पहुंचेगा तो हमें आधे से ज्यादा उसके पैरामीटर्स हमको पहले से ही पता रहते हैं। मेन चीज क्या होता है पेरेंटल्स में, काइनेटिक प्रोफाइल ऑफ द न्यू ड्रग। कोई भी ड्रग है उसका हमें काइनेटिक प्रोफाइल पता होना चाहिए, ठीक है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज जो रहती है वो वेरियस टाइप में होती है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, है ना, कोई भी ड्रग डिग्रेडेशन की मैकेनिज्म है वो है, और डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, है ना। हम ये तो करते हैं, साथ साथ हम उनके पैकेजिंग मटेरियल्स की भी टेस्टिंग करते जाते हैं। नेक्स्ट प्री फॉर्मुलेशन के कुछ पार्ट्स, ठीक है। हम फर्स्ट क्या करते हैं, हमने पढ़ा था फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा हम ड्रग डिग्रेडेशन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, है ना, फिर टेस्टिंग पढ़ेंगे, देन हम स्टेबिलिटी पढ़ते हैं। नेक्स्ट then what should be next? No, video कितनी कम है? 35. Thank you. Next, all the other topics should be covered in the next lecture. Thank you.